स्वागत है दोस्तों आपका मनी ट्रेड मंत्रा इस चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का 5th वीडियो है और आज की वीडियो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस टूल है, बाय जस्ट व्यूइंग यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द कंपटीशन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स एंड हु इज विनिंग। तो ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, थोड़ा सा इसको पूरा सुनिए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स विद द एग्जांपल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरी क्यों है। जो भी ये जो स्टॉक मार्केट है, हमारा स्टॉक मार्केट में जो भी हमारा ये जो ट्रेडिंग चलता है, इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग चलता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय किसी भी स्क्रिप्ट का या तो सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 फैक्टर्स। एक सबसे पहला होता है फियर ऑफ द इन्वेस्टर और ट्रेडर, ग्रीड और होप। ये जो तीनों चारों जो होते हैं फैक्टर, ये 3 फैक्टर जो होते हैं, ये जो स्टॉक का सिक्योरिटी का प्राइस है उसको काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हेल्प करता है टू गेट द आइडिया अबाउट ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स। तो फियर होगा तो क्या होगा, अगर मार्केट बढ़ रहा था, कुछ न्यूज आई, तो अगर फियर इन्वेस्टर की इसमें ट्रेडर की इसमें आ गया तो वो क्या करेगा, ही विल और शी विल सेल द सिक्योरिटीज। अगर बहुत ज्यादा सेलिंग हुई तो उस क्रिप्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बेसिकली कैंडलस्टिक एनालिसिस आपको हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज द कंपटीशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स और इंटरेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। अगर आप प्रॉपर्ली कैंडलस्टिक एनालिसिस कर पाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बायर्स और सेलर्स में से कौन हावी है और आगे फिर बिकॉज ऑफ दिस जो भी हावी होगा तो उसके बाद में उसका क्या चेंज होने वाला है। तो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक तुरंत एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है और आपको तुरंत एक आइडिया मिल जाता है रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट प्राइस, ये बुलिश जाने वाला है कि बेरिश जाने वाला है। और ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको क्लियर एक छोटा एक माइनर पिक्चर आपको मिल जाता है रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में। और बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपको बस एक एज इट इज अ ग्राफिकल व्यू, आपको इसका बस एक जो बायर्स और सेलर्स का जो भी इंटरेक्शन है उसका इफेक्ट पता लगता है, इसका इन्फ्लुएंस पता लगता है, वो क्यों हो रहा है इसके बारे में कैंडलस्टिक एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज अ हैमर। तो हैमर का एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो 3 बार्स है, बेसिकली 3 वर्टिकल बार्स है, इसका मतलब ये कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकते हैं, बट दैट शुड बी इन द डाउन ट्रेंड। ये तीनों एक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद में ये फॉर्मेशन हुआ है। व्हाट इज अ फॉर्मेशन, व्हाट इज अ हैमर। हैमर इज आइडेंटिफाइड बाय द स्मॉल रियल बॉडी। एक ये जो बॉडी होती है, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जब किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में डिफरेंस बिटवीन ओपन और क्लोज बहुत कम होता है बट वह काफी कम होता है एज कंपेयर विद द इट्स लो। तो इसकी जो वीक होती है, लोअर वीक होती है, जितना पॉइंट लो गया था तो लोअर वीक होती है, वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस ओपन क्लोज बॉडी। और यहाँ पे वर्टिकल जो जो हाई वाला जो बार होता है, अपर वीक जो होता है वो नहीं होता, इट इज नॉट देयर। अपर वीक नहीं होना चाहिए, ओनली ओपन क्लोज। अगर ये जो डिफरेंस, ये जो ब्लॉक होता है बेसिकली रेक्टेंगुलर ब्लॉक, वो काफी थीन होना चाहिए, उसकी थिकनेस थीन होनी चाहिए। और ये जो बेसिकली आपको एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये जो लोअर वीक होती है काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं हैमर। और एक और जरूरी कंडीशन फॉर हैमर टू अपेयर इज इट शुड अपेयर इन द सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड। तो वर्ड हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड यूज कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होगा अगर ये फिर ये फॉर्मेशन ऑफ द हैमर अगर आपको देखते हैं तो आप एक जान सकते हैं कि अभी जो सेलिंग था वो अभी काफी ओवर सेल हो चुका है ऑलरेडी, जो सिक्योरिटी और स्क्रिप्ट था, और अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें बुलिश या तो बायर्स इसमें अभी हावी हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है बुलिश कैंडलस्टिक का। तो हैमर मतलब, हैमर अगर सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड में होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश। तो इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ बुलिश कैंडल। अगर इसके उल्टा, ये हम लोगों ने बात किया सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड में, अगर इस सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड चलता रहा, एक बहुत ज्यादा अप ट्रेंड हुआ है, उसके बाद अगर सिमिलर कैंडल फॉर्म हुआ तो हम लोग उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका रिवर्सल, दैट इज उसके बाद मतलब अगर कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा था तो बाइंग हो रहा है, उसके बाद में अगर ये हैमर फॉर्म हुआ तो इसका मतलब बाइंग ओवर अबाउट ऑलरेडी स्क्रिप्ट हो चुका है, उसके बाद अभी आप सेलिंग देखने को मिल सकता है। दैट इज जो भी जो प्राइस है वो अभी
गिर सकता है। तो बेसिकली हैमर जब डाउन ट्रेंड के में आप ये जो बॉडी मिलती है आपको रेक्टेंगुलर स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक विथ लॉन्गर लोअर शेडो, अगर डाउन सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड में मिलती है तो हम उसको हैमर बोलते हैं, अगर सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड में मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इट इज रिगार्डलेस ऑफ द बुलिश और बेरिश कैंडल। ओके, ये जो रेंज है बेसिकली इट शुड बी लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैमर के बारे में। एक एग्जांपल देखते हैं हैमर का। तो देखिए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट, सबसे पहले जो फर्स्ट क्राइटेरिया था हैमर बनने के लिए, एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि आपकी जो भी अपर बॉडी होती है, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है, ये जो अपर आप हाई देखेंगे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर स्मॉल इनसिग्निफिकेंट हायर शेडो अगर मिलता है वो भी इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ हैमर, लेकिन इट इज इनसिग्निफिकेंट, वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द this candle। तो फिर अगर if you compare the thickness of this rectangular block with this lower shadow, it is much lower, so we can call this particular point as a hammer। this candle pattern is a hammer। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक अच्छे से अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो ये बेसिकली हो गया आपका हैमर के बारे में। सेकंड अभी जानते हैं पियर्सिंग लाइन के बारे में। ये भी बुलिश पैटर्न दर्शाते हैं। पियर्सिंग लाइन जो होता है ये बुलिश पैटर्न दर्शाते हैं। तो बेसिकली जो पहला जो कैंडल होता है, बेसिकली ये जो एक लाल एक कैंडल होता है, बेसिकली यहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है। जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो कैंडल सिस्टम यूज करते हैं, हॉलो कैंडल वाला, तो ये बेसिकली आता है। तो बेसिकली जब ये बेरिश एक लॉन्ग कैंडल मिलता है आपको, बेरिश लॉन्ग कैंडल, और सेकंड वन इज अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ठीक है, दोनों एक ये जो आपका बेरिश फर्स्ट और उसके बाद में बुलिश अगर आपको कैंडल मिलते हैं तो हम लोग बहुत मान सकते हैं कि पियर्सिंग लाइन अभी आ रहा है। द सेकंड कैंडल्स ओपन, और एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें है वो ये है कि जो सेकंड कैंडल है दैट इज ये जो ग्रीनिश कैंडल है दैट ओपन्स लोअर द कैंडल्स लो। तो ये यहाँ पे ये जो बेसिकली ये जो ओपन होता है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इसका ये ओपन था, दिस इज द क्लोज एज इट इज अ बेयरिश कैंडल, और ये बुलिश कैंडल है तो इसका ये ओपन हो गया और इसका ये क्लोज हो गया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज द सेकंड कैंडल्स ओपन लोअर देन द फर्स्ट कैंडल्स लो, बट इट क्लोजेस मोर देन हाफ वे अबव द फर्स्ट कैंडल्स रियल बॉडी। अगर आप देखेंगे ये काफी ज्यादा लो इसका नीचे था, लेकिन ये जो इसने जो कवर किया है काफी मोर देन 50% ऑफ द बॉडी ऑफ द बेरिश कैंडल इसने कवर कर लिया है। तो सच कंडीशन वी कॉल इट एज अ पियर्सिंग लाइन। एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट चीज कि जब ये ऑल दिस एज आई टोल्ड इज अ बुलिश कैंडल, ये बुलिशनेस दर्शाता है, तो सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होना एक जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वन क्या बोला था? सेकंड वन एक लार्ज रेड कैंडल होना चाहिए। उसके बाद में हमारा एक वैसा ही एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाला लार्ज वाला एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए। और क्या था कि इसका जो लोअर है, बेसिकली जो लोअर है उसके लोअर से नीचे का खुला है, और बेसिकली इट क्लोज अबव 50% ऑफ द प्रीवियस बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो क्लोज हुआ है 50% ऑफ दिस प्रीवियस कैंडल से हुआ है। तो ये आप जो है इसको पियर्सिंग पैटर्न इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे एक बहुत ही रैपिड यहाँ पे एक जंप मतलब जो है रैली आपको देखने को मिला है। तो पियर्सिंग पैटर्न से आपको अप ट्रेंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ तक आपने देखा कि ये हो रहा है, ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट में अगर आपको पता लग गया कि अभी ये जो है बेसिकली यहाँ पे पियर्सिंग लाइन फॉर्म हुआ है, तो इवन इफ यू आर एंटरिंग एट दिस पॉइंट यू वुड हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया पियर्सिंग पैटर्न का। अभी सेकंड है बुलिश एंगल्फिंग, जो नाम है इस तरह से बुलिश एंगल्फिंग। तो बेसिकली ये स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न होता है, और एक कब आता है जब एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होता है, तब ये बेसिकली देखने चाहिए। जब भी हम लोग सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड होगा तो तभी उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आएगा। ऑलरेडी अगर अप ट्रेंड ही मार्केट चल रहा है तो उसके बाद में कितना अप ट्रेंड चलेगा, उसके बाद एक स्मूथनेस एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। दैट्स व्हाई
वी यूज दिस वर्ड। व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग बुलिश आता है तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे, जब डाउन ट्रेंड चलेगा, डाउन ट्रेंड आया है, प्राइस डाउन हुआ है, तभी वो उसके बाद में स्ट्रांगली बुलिश नेचर आएगा। सो इट ऑकर्स आफ्टर सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड, और ये जो है रिवर्सल पैटर्न की तरह बिहेव करते हैं। तो आप देखेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एक रेड कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है, इसको कंप्लीटली अगर आप देखेंगे, इसने कंप्लीटली ये ग्रीन कैंडल ने स्वॉलो कर लिया, इसने पूरा खा लिया बिल्कुल। तो ऐसी जब केस मिलती है आपको, तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। मतलब बुलिश ने जो है ये जो प्रीवियस बेरिश कैंडल है उसको पूरी तरह से निगल लिया है। तो ये केस हो गया बुलिश इनगल्फिंग का, एंड ये बेसिकली बुलिशनेस दर्शाता है। तो एक आपको एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। तो ये बुलिश इनगल्फिंग का है, यहाँ पे एक एग्जांपल। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेड चल रहा है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। इसका जो कंप्लीट कैंडल है, आप देखेंगे कि ये कैंडल है कंप्लीटली ओपन लो हाई और क्लोज अगर देखेंगे तो पूरी तरह से इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसके बाद आपको पता लगे कि ये यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग हुआ है। इवन इफ यू एंटर एट दिस पॉइंट यू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये हो गया आपका बुलिश एनगल्फिंग। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार जो है इट इज ऑल्सो बुलिश पैटर्न, और ये बेसिकली दर्शाता है कि जो स्टॉक है काफी ओवर सोल्ड हो चुका है, और एक अभी बॉटम, मतलब सेलिंग के बॉटम में, सेलिंग के अभी एक हायर लेवल में है। अभी इसके बाद आप बुलिशनेस देख सकते हैं। तो दैट इज वी कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जो है बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 कैंडल्स, एक बेरिश कैंडल, उसके बाद में ये जो बेरिश कैंडल है इसके बहुत ही नीचे एक ये बुलिश कैंडल ओपन होता है, एंड आप देखेंगे कि इसका जो लो है, इसके लो के भी नीचे ये बेसिकली दूसरा कैंडल होता है। मतलब काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस होता है। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, तो इसके हाई, ये जो इसका हाई गया था उसके हाई से ये ओपन बेसिकली हो जाता है, उसके भी आगे ये ओपन होता है, उसके हायर इसमें ये क्लोज हो जाता है। एंड काफी ज्यादा, मतलब यू कैन सी दैट इट बेसिकली ऑक्युपाइज मोर देन 50% ऑफ द बियरिश कैंडल। द प्रीवियस टू सेकंड वाला जो उसका प्रीवियस दो पॉइंट्स पहले का जो बियरिश कैंडल है उसको पूरी तरह से इसने 50% इसने एंगल्फ कर लिया है। तो ये जब तीन कैंडल्स का अगर सेटअप आपको मिलता है तो आप उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। लेकिन एज ये बोला कि अभी ये बुलिश पैटर्न है तब जब ये बॉटम में दिखेगा। अगर ये अप ट्रेंड में दिखा तो ये फिर ये बेरिश पैटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका एक एग्जांपल, मॉर्निंग स्टार का एग्जांपल। देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, तो आप क्या अभी एक्सपेक्ट करेंगे, अभी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी यहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। तो एक आपको एक यहाँ पे एक बेरिश कैंडल आपको मिला है, एक लॉन्ग बेरिश कैंडल। इसका जो लो है इससे भी काफी लोअर, ये एक छोटा स्मॉल बॉडी वाला हैविंग लिमिटेड काफी क्लोज हायर लो का एक बॉडी आपको कैंडल मिला है। और तीसरा फिर यू गॉट द दिस बुलिश कैंडल। द बुलिश कैंडल, इसका जो हाई था वो हाई के भी अब ये ओपन हुआ है, उसके बहुत ही ऊपर ये क्लोज हुआ है। तो ये जब 3 साल का जो 3 कैंडल्स का जो सेटअप है इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और इसके बाद आपने अगर यहाँ पे भी एंट्री किया तो फिर भी आपको काफी अच्छा खासा एक प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। तो एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार पैटर्न हम लोग कब बोलते हैं, जब सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये बिल्कुल बॉटम में डाउन ट्रेंड में अगर ये 3 कैंडल्स का अगर पैटर्न मिल जाता है तो फिर एक राइजिंग बेसिकली एक अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार उसका उल्टा, पूरी तरह से उल्टा। जब ऑलरेडी किसी स्क्रिप्ट का सिक्योरिटी का प्राइस बहुत हायर पे चल रहा है और उसके बाद ये 3 पैटर्न आपको मिल गया, तो अभी आप समझ सकते हैं कि अभी इसके बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जैक्टली मिरर ऑफ दैट इज अ इवनिंग स्टार। सिमिलर तीनों पैटर्न्स, एक ये ग्रीन कैंडल चलता रहेगा, उसके बाद में आपका ये बुलिश, यहाँ पे 2 बुलिश कैंडल बन जाएंगे। तो ये आपका इवनिंग स्टार हो गया। तो इवनिंग स्टार का जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो था सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड, वो सेटिस्फाई हो गया। एक ये बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, उसके बाद में एक छोटा ग्रीन कैंडल डोजी जो फॉर्मेशन होता है इसके लिए वो यहाँ पे बना हुआ है। और उसके बाद में जो तीसरा जो कैंडल है
and it is basically occupying 50% of more than 50% of the previous two बुलिश पैटर्न, और ये बेसिकली हैपनिंग एट द अपर ट्रेंड। तो जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये कंप्लीट जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो ये जो पॉइंट है इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, और इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर भी आपको इवनिंग स्टार्ट मिला, यहाँ पे पूरी तरह डाउन ट्रेंड मिला, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो तीन स्टार, ये जो तीन है, यहाँ पे फिर से मॉर्निंग स्टार पैटर्न आ गया है। तो यहाँ पे आप फिर से एंट्री अगर बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको बाइंग करके आपका शॉर्ट सेल का जो पोजीशन था यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय कर लिया, कितना आपका प्रॉफिट हो गया, इसके बाद आपको फिर से इसमें एंट्री करना है तो आप इस पॉइंट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बेसिकली एग्जैक्टली मिरर कॉपीज ऑफ ईच अदर। तो एक एग्जांपल हमने बताया आपको, मॉर्निंग स्टार, सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड, ये तीन पैटर्न्स आ गए, तीन कैंडल्स आ गए, और उसके बाद में आपका एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। इवनिंग स्टार ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है, ये एक ग्रीन स्टिच के बाद में दो आपको रेड और बेरिश कैंडल मिल गए, तो इसके बाद एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट हो गया है। तो आप ये जान सकते हैं। तो ये था दोस्तों मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के बारे में। अभी हैंगिंग मैन, जैसे हम लोगों ने बोला हैंगिंग मैन, तो हैमर है उसका अपोजिट होता है हैंगिंग मैन। जब हैमर सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड में आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं हैमर, लेकिन जब वही पैटर्न आपको सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड में मिलता है तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो ये बेसिकली बेयरिश ट्रेंड को दर्शाता है। जब भी हैंगिंग मैन दिखाई देता है तो आप मान सकते हैं कि बियर्स अभी हावी हो सकते हैं, और ये तभी होता है जब जब हम लोग कह पाएंगे सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड। और ये बेसिकली आइडेंटिफाई होता है, एग्जैक्टली वही है, बस लोकेशन की वजह से इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम इसका जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली सेम ऑफ द हैमर, बट इसका लोकेशन अप ट्रेंड में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हैंगिंग मैन। और ये जो बॉडीज है इट कैन बी बुलिश और बेरिश। तो क्या हम लोगों ने बोला था, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ओपन और क्लोज काफी शॉर्ट होना चाहिए एज कम्पेयर टू द लोअर वीक। अगर ये कंडीशन होती है तो हम लोग उसको हैंगिंग मैन या हैमर बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ऑफ द हैंगिंग मैन, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड के बाद में फिर ये रेड आ गया। ओके, रेड आ गया तो फिर हम लोग इसको बोलेंगे डाउन स्विंग स्टार्ट हो गया है। हैमर में आपका यू एक्सपेक्ट टू बी इट टू बी बुलिश वन। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद में ये फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली सेम ऑफ हैमर, अपोजिट ऑफ द हैमर इज द हैंगिंग मैन। अभी है बेयरिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग में क्या किया था हम लोगों ने, बुलिश एनगल्फिंग में क्या हुआ था कि बुल्स ने, दैट इज ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह से फॉलो कर लिया था। अभी बेयरिश में उसके उल्टा होगा, यहाँ पे जो बेयरिश कैंडल है दैट विल एनगल्फ द बुलिश वन, तो इट इज कॉल्ड एज अ बेयरिश एनगल्फिंग। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस को दर्शाता है, और ये तभी मतलब उसको मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस है जब एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड पे आप इसको स्पॉट करते हैं। सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड पे अगर इसको स्पॉट करेंगे तो आप बेयरिश एनगल्फिंग उस पर्टिकुलर टू कैंडल के सेटअप को आप बोल सकते हो। तो ये कब होता है, एक स्मॉल बुलिश ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, इफ इट इज एनगल्फ्ड बाय द लार्ज बेयरिश कैंडल, इस तरह से यहाँ पे हमने दिखाया, पूरी तरह से इसको एनगल्फ कर लिया है, देन वी कॉल इट एज अ बेयरिश एनगल्फिंग। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, अप ट्रेंड, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है। तो बुलिश दोनों साथ में हम लोग देखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये आपके ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को सॉल्व किया, तो हम लोग इसको बुलिश एनगल्फिंग कहा। तो एक्जैक्टली यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक बुलिश कैंडल को ये बेयरिश कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया। इसकी जो साइज है वो मैटर करती है, जितना ज्यादा नेक्स्ट कैंडल बड़ा रहेगा, जितना ज्यादा रेक्टेंगुलर कैंडल बड़ा रहेगा, उतना ज्यादा हम लोग ट्रेंड को पक्का मान सकते हैं। तो ये बेयरिश एनगल्फिंग, तो ये बेसिकली टॉप में होता है, ओवर बाइंग जोन में होता है, और बुलिश एनगल्फिंग आपका ओवर सेलिंग जोन में आता है।
अभी एक इम्पोर्टेंट टर्म डोजी। डोजी काफ़ी पॉपुलर है हमारे ट्रेडिंग में। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इनडिसीजन। बुलिश और बेरिश दोनों हावी है और दोनों compete कर रहे हैं। बेसिकली इसका ये मतलब होता है दोनों compete कर रहे हैं, और उसके बाद में आफ्टर फाइट जो भी जीतेगा तो वो अकॉर्डिंगली वो ट्रेंड रहेगा। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। जनरली जब हम लोग डोजी बोलते हैं तो एक सिंपल कैसे क्रॉस हम लोग दिखा देते हैं, ये प्लस का साइन हम लोग दिखा देते हैं। और जनरली जो इसकी जो डेफिनेशन है हम लोग बोलते हैं कि व्हेन द ओपन एंड क्लोज आर सेम। लेकिन वो जनरली ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है, स्लाइट चेंज तो होता ही है। लाइक 10 रुपए में खुला है, 10.2 रुपए में बंद हुआ है, तो स्मॉल बस ये डिफरेंस ये होना चाहिए कि ये जो थिकनेस है काफी रेक्टेंगुलर, जो ओपन और क्लोज का ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए। अगर ऐसा रहा और लोअर हाई काफी ज्यादा होना चाहिए, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हम लोग उसको डोजी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली डोजी का एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो डोजी के डिफरेंट टाइप्स है। एक सिंपल डोजी जो होता है, एक सिंपल इस तरह से आप मान सकते हो, और एक ये लॉन्ग लेग जब रहेगा, जब ये डिफरेंस कुछ नहीं है और ये जो हाई और लो काफी ज्यादा आप देख सकते हैं बड़े हैं, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। Okay, when the difference between this vertical and horizontal line is not that much, it is a common one. When the difference between this vertical and horizontal is very large, then we call it as the long ledge doji. अगर लोअर वीक नहीं है या तो बहुत कम है, ऐसी स्मॉल वीक रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन जो हायर है बेसिकली जो अपर वीक है वो मच हायर देन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस डोजी, देन वी कॉल इट एज अ ग्रेवस्टोन डोजी। इसके एग्जैक्टली उल्टा अगर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसमें क्या है, इसमें लोअर वीक बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट, और टॉप वीक यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टॉप वीक बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मेन बॉडी, और यहाँ पे लोअर वीक नहीं है तो बहुत ही कम है। तो दोनों केस में भी ये एग्जैक्टली दोनों अपोजिट ऑफ ईच अदर, ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई। तो अगर हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखें, तो मैंने यहाँ पे कुछ का निफ्टी 50 का दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला कौन सा है, ये कॉमन डोजी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला कौन सा है, ये वाला भी कॉमन डोजी देख सकते हैं आपको। अब यहाँ पे इवन ये पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, इसको भी आप लोग डोजी मान सकते हैं। तो डिफरेंट डोजी पैटर्न्स आपको मिल जाएगा। यहाँ एक डोजी मिल गया, एक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ एक मिल रहा है आपको। तो डोजी पैटर्न काफी ज्यादा देखा जाता है, खासकर इंडेक्स के इसमें तो काफी ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये था, और ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं। दोस्तों ये था डोजीज के बारे में। शूटिंग स्टार बेसिकली जो होता है एक माइनर रिवर्सल पेश करता है बेसिकली। तो स्टार्स बॉडी मस्ट अपीयर नियर द लो प्राइस एंड कैंडल शुड हैव अ लॉन्ग अपर शैडो। लॉन्ग अपर शैडो रहेगा और स्मॉल बॉडी रहेगी, तो हम लोग इसको शूटिंग स्टार कहेंगे। तो ये डोजी का ही पैटर्न इसको हम लोग बोलते हैं कभी भी, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। तो अगर हम लोग डोजी की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी यू कैन फाइंड हियर। एक लॉन्ग लेज डोजी है, ये हो गया, और हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जिसकी हमने बात की अभी, इसमें क्या होता है शूटिंग स्टार में, शूटिंग स्टार में आपको अपर हाई, अपर वीक जो है वो काफी लार्ज है एज कम्पेयर टू द मेन बॉडी, एंड देयर इज अ नो और वेरी लिटल लोअर वीक। और इवनिंग स्टार डोजी, हैमर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार डोजी। जब ये बॉडी काफी पतली होती है, मतलब डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज इज वेरी लो, देन दैट एनी कैंडल वी कॉल इट एज अ डोजी कैंडल। ओके, तो दोस्तों ये था, इसमें सारे मोस्टली जो हम लोगों ने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट पैटर्न्स वो सब इसमें हैं। लाइक हैमर यहाँ पे मॉर्निंग डोजी स्टार है, इवनिंग डोजी स्टार है, और लॉन्ग रेंज डोजी है। तो लॉन्ग रेंज डोजी जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इससे आपको एक क्लियर रिवर्सल आप देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था डोजी के बारे में। और डोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है डोजी में, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। डोजी इंडिसीजन डिसाइड करता है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में जो फाइनली जीतता है तो वो बेसिकली ट्रेंड आप देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो डोजी होता है लाइक दिस लॉन्ग लेज डोजी, उससे आप एक हायर अप ट्रेंड, एक क्लियर अप ट्रेंड आप देख सकते हैं। जब एक क्लियर अप ट्रेंड के बाद में अगर ऐसा कोई शूटिंग, ऐसा कुछ एक
इन्वर्टेड हैमर आपको दिख जाता है, देन वी कॉल इट एज अ शूटिंग स्टार। उससे आप एक डाउन ट्रेंड देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लेक्चर में, और आज हम लोगों ने जो सीखा है उसका हम लोग एक कंक्लूजन देख लेते हैं। बेसिकली अगर वॉल्यूम और कैंडलस्टिक चैटिंग हम दोनों मिलके इस्तेमाल करें तो एक बहुत ही एक्शनेबल टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख सकते हैं, विच इज नॉट विजिबल अगर हम वॉल्यूम और प्राइस को सेपरेटली प्लॉट करें। तो वॉल्यूम प्लस कैंडलस्टिक चार्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। Candlestick chart provide the unique visual effect that displays the certain market characteristics which are not easily identified the bar or line chart। सिंपल चीजें में बात करें तो मार्केट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है? मार्केट कैरेक्टरिस्टिक मतलब बुलिश और बेरिश की जो कंपटीशन है वो आप कैंडल चार्ट में आप देख सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज द different patterns, uptrend downtrend. You can recognize, you can spot the different patterns or trends by just visualizing this candlestick chart। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज चैनल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए।